क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर पूरा भरोसा किया हो और बाद में उसी व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे चाणक्य की नीतियों की, जो हमें सिखाती है कि किस पर भरोसा किया जाए, कब सतर्क रहा जाए और कैसे अपने रिश्तों को बुद्धिमत्ता से संभाला जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने पॉइंट्स बताए गए हैं उनके साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब आप कमेंट में देकर इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। पॉइंट नंबर के साथ सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। चाणक्य के बारे में अगर पता है तो वीडियो को 1 मिनट 20 सेकंड तक स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन दर्शकों को पता नहीं है, मैं उन्हें कम शब्दों में चाणक्य के बारे में बता देता हूँ। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के सबसे महान रणनीतिकारों में से एक थे। वे सिर्फ एक विद्वान नहीं बल्कि एक कूटनीतिज्ञ, शिक्षक, अर्थशास्त्री और असाधारण विचारक भी थे। उन्होंने नंदवंश को नष्ट कर मौर्य समाज की नींव रखी और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। उनकी लिखी अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति हमें राजनीति, अर्थशास्त्र और रिश्तों को समझने की गहरी सीख देती है। आज के समय में भी उनकी नीतियां उतनी ही प्रासंगिक है। अगर हम उन्हें सही से समझे और अपनाएं तो हम धोखे, चालबाजी और झूठे रिश्तों से बच सकते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर चाणक्य की कौन सी सीख आज के दौर में हमारे रिश्तों को संभालने में मदद कर सकती है? आइए एक एक करके समझते हैं। आधुनिक जीवन में चाणक्य की शिक्षाएं, रिलेवेंस ऑफ हिज टीचिंग इन मॉडर्न रिलेशनशिप। सांप चाहे जहरीला हो या नहीं, उसे हमेशा जहरीला ही समझना चाहिए। आपके अनुसार आज के दौर में लोग किसी पर जल्दी भरोसा क्यों कर लेते हैं? क्या ये सोशल मीडिया का असर है या हमारी भावनात्मक कमजोरी है? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। हर इंसान को अच्छा मानना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति हमारे प्रति वैसा नहीं होता जैसे वो दिखता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर लोग दिखावे में जीते हैं। हम किसी को उनकी पोस्ट, तस्वीरों या शब्दों से जज कर लेते हैं, लेकिन उनकी असली नीयत हमें पता ही नहीं होती। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? हमें समझदारी और सतर्कता के साथ लोगों को परखना चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सके। पॉइंट नंबर 2, जिस व्यक्ति पर आप पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं वही आपके सबसे बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। क्या आप मानते हैं कि सबसे बड़ा धोखा हमें उन्हीं लोगों से मिलता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? हाँ या नहीं, कमेंट में जवाब जरूर दें। आइए इसका अर्थ जानते हैं। जब हम किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो हम उसके हर निर्णय को सही मान लेते हैं, लेकिन यही भरोसा अगर गलत व्यक्ति पर कर दिया जाए तो वही इंसान हमें सबसे अधिक चोट पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, बिजनेस में कई लोग अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा कर लेते हैं और सारे फैसले उनके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार यही पार्टनर धोखा देकर सारा पैसा हड़प लेते हैं। रिश्तों में भी जब हम किसी को बिना परखे उन पर पूरा विश्वास कर लेते हैं तो वे हमारे भरोसे का गलत फायदा उठा सकते हैं। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? भरोसा करें, लेकिन आंखें खुली रखें। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए समय लें। पॉइंट नंबर 3, मित्र को परखने के लिए उसे संकट में डालो। आपके अनुसार एक सच्चे दोस्त की पहचान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या ये कठिन समय में उसकी मदद करने की भावना है या फिर उसकी ईमानदारी? आपको क्या लगता है? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। आइए इसका अर्थ समझते हैं। हर कोई अच्छे समय में साथ रहता है, लेकिन असली दोस्त वही है जो बुरे समय में भी आपका साथ दे। उदाहरण के लिए, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तब कौन आपके साथ खड़ा रहता है? जब आप कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं तब कौन आपको छोड़कर चला जाता है? इससे हमें क्या सीखना चाहिए? रिश्तों की सच्चाई को परखने के लिए उन्हें किसी कठिन परिस्थिति में देखें, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ है। पॉइंट नंबर 4, दुश्मन के दुश्मन को मित्र बनाओ। क्या आप मानते हैं कि सही रणनीति और कूटनीति से हम अपने जीवन में बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं? या आपको लगता है कि सिर्फ ईमानदारी से ही रिश्ते बनाए जा सकते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट में लिखना ना भूलें। आइए इसका अर्थ जानते हैं। कूटनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम अपने रिश्तों को किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर कोई हमारा विरोधी है और उसके भी कुछ विरोधी हैं, तो हम उनसे दोस्ती करके अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिजनेस में अगर किसी कंपनी से आपकी प्रतिस्पर्धा है तो आपको उनके प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आपकी पोजीशन मजबूत हो सके। ऑफिस, पॉलिटिक्स में अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो आपको उसके विरोधियों के साथ मिलकर अपनी स्थिति बचानी चाहिए। इससे सीखने को क्या मिला? समझदारी और रणनीति के साथ रिश्ते बनाएं, ताकि आपको किसी भी स्थिति में नुकसान ना हो। इन सभी बातों का हमें क्या निष्कर्ष मिला? चाणक्य की नीतियां हमें बताती है कि रिश्तों में सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि समझदारी और सतर्कता भी जरूरी होती है। आपको चाणक्य की कौन सी नीति सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं सबसे अच्छे कमेंट को पिन करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी चाणक्य की इस अनमोल बुद्धिमत्ता से सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।